अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी ठीक-ठाक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है ना बच्चे मेरे स्कूल गए थे ना और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि उठ के नाश्ता कर लें, तो वो उठ ही नहीं रहे थे। तो बस ये ना कल की सब्ज़ी पड़ी हुई थी और ये मेरी किस्मत में थी। और होता है ना कि जब रात का खाना बचा हो, जो बाहर से आया हो और पैक करवा के आप ले आएँ, तो उस पे घर पे ना सब लोगों की बड़ी नज़र होती है। तो ये मेरे लिए यहाँ पे बच गई थी, तो मैंने कहा कि इससे पहले ना कोई और आके उठ के इसकी डिमांड कर दे, तो मैं खुद ही ना दाल लगा लूँ और फटाफट से जो है ना मैं खा लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना बस ये थोड़ा-सा सब्ज़ी का पीस था और थोड़े से राइस बचे थे। और राइस ऐसी चीज़ है ना कि इस तरह के बिरयानी के राइस बचे हो ना, तो हमारे घर में ना सभी को होता है कि बस सुबह यही दे दो नाश्ते में। हालाँकि मैं राइस ना बिल्कुल पूरे-पूरे बनाती हूँ सिर्फ़ उसी टाइम के लिए। क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि राइस जो है ना अगर आप वो बना के रख देते हैं ना और खाते हैं बासी बाद में, तो फिर उसका वो वाला ज़ायक़ा, ग़ज़ाइयत और वो हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके नहीं होते हैं। अभी फिर मैं जो हूँ ना अपना नाश्ते में मैंने वही सब्ज़ी और राइस खाए और वो खा के फ़ारिग हुई, तो फिर मैं ये जौ का आटा कल लेकर आई थी। मेरे मियाँ साहब जो है ना वो लेके आए थे आटा, घर पे आटा ख़त्म हुआ हुआ था ना, तो मैं भी साथ पे चली गई, तो मैंने देखा उस शॉप पे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आटों की वैरायटी थी, किस्म-किस्म के आटे पड़े हुए थे, तो मेरी तो मौज लग गई क्योंकि मुझे जौ का आटा जो है ना वो अम्मी की तरफ जाके मँगवाना पड़ता था। तो यहाँ पे मुझे इतने सारे नज़र आ गए ना, मल्टीग्रेन आटा भी था, मकई का, सफ़ेद मकई का और फिर ये जौ का आटा। तो मैं जो हूँ ना फिर 1 किलो का ये पैकेट ले आई अपने लिए और ये मेरा काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो एक मुझे सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे कि आपकी फ़िज़ीक ही ऐसी है या फिर आप अपना वेट जो है वो एक्सरसाइज़ के ज़रिए कम करती हैं, कुछ करती हैं डाइट वग़ैरह ना। तो मैंने कहा चले आप लोग को बताती हूँ कि मुझे वेट कम किए हुए जो मैंने सही वाली एफ़र्ट की थी ना, मुझे 1 साल गुज़र चुका है जब मैंने अपना वेट लूज़ किया था। और अभी ये पूरी सर्दियाँ मैं सच्ची बताऊँ ना इतनी धुंध में मैंने वॉक तक भी नहीं की है। बस ये है कि थोड़ी-सी डाइट में चीज़ें जो है ना वो मैं शामिल इस तरह की करती हूँ कि मेरा वेट मेंटेन रहे। तो ये मैं ज़ीरा भी लेके आई थी वहीं से और ये मैं ज़ीरा ज़्यादा सारा लेके आई थी क्योंकि ज़ीरा वाटर मैंने पीना होता है। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके बेनिफिट्स भी और जो कि आटे की रोटी बना के भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका भी मुझे ना बड़ा फ़ायदा होता है। मेरा वेट बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है और मेरा वेट माशाल्लाह जो है ना वो 65 पे है और अभी तक ऐसे ही 65 पे रुका हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कोशिश करती हूँ वो करूँ और खाती-पीती यकीन करें मैं सारा कुछ हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझसे कुछ कंट्रोल नहीं होता है। मैं सच्ची बता रही हूँ मुझे और यार मेरे ख़्याल में हम सभी लोग ऐसे ही हैं। हम लोगों ने अगर किसी के साथ गैदरिंग में बैठे हुए हैं ना तो यार बर्गर भी खाना पड़ जाता है। बच्चे खा रहे हों तो मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता सच्ची बता रही हूँ। मेरा तो दिल करता है मैं तो उनसे भी लेके खा लेती हूँ। तो फ़ायदा आप फिर अपना पूरा ही बर्गर मँगवा लेना तो मैं फिर अपना पूरा बर्गर, पिज़्ज़ा तसल्ली से खाती हूँ क्योंकि उनसे बच्चों से चुन के लगा-लगा के जो तरसी निगाहों से देखते रहना है तो फिर इससे अच्छा है कि पूरा खा लें। तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर आप लाइफ़ में शामिल कर लें ना तो आपका वेट बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो अभी जो है ना वो मैं बच्चों के रूम में आ गई थी और आज मैंने बच्चों के रूम की ना अच्छे से डीप क्लीनिंग करानी थी क्योंकि इतने दिन हो गए हैं ना कोई अच्छे से यहाँ की उस तरह सफाई नहीं हो पा रही थी और चिड़ियाघर बना हुआ था बच्चों का कमरा भी, कपड़े हर तरफ फैले हुए थे धोने वाले। बच्चे जो है ना वो सब मिक्स हुए होते हैं हैंगर्स पे लटके हुए ना, एक दिन पहन के उन्होंने उतारे होते हैं और वो फिर सारे मुझे समेटने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आज फिर हेल्पर के साथ जो है ना वो खुद भी स्टार्ट हो गई थी, सारी मैंने अच्छे से डस्टिंग की और मैंने कहा चले रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान के लिए भी ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ इनके कमरे का एक कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे बड़ी सैलाब सी आ गई है जिसकी वज़ह से ना ये सीलन की वज़ह से ये पेंट सा उतर रहा है। तो ये बार-बार कारपेट को ना गंदा कर देता था, तो मैंने आज हेल्पर से बोला कि भई आज आप इसको अच्छे से ना झाड़ू के साथ सारा झाड़ दें ताकि ये बार-बार कारपेट पर ना गिरे। और फिर साथ ही जो है ना वो मैंने आज ब्रश लगवाया कारपेट के ऊपर। अच्छा जिन लोगों के पास वो नहीं है ना वैक्यूम, जैसे कि अभी मेरे पास तो वैक्यूम नहीं है कारपेट साफ़ करने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ कि महीने में ना 1 से 2 दफ़ा जो है ना वो सरफ़ वाला पानी लेके ना और उसमें जो ब्रश होता है जिससे आप कपड़े वगैरह धोते हैं, उससे जो है वो मैं ब्रश लगवा लेती हूँ हल्का-हल्का सा भिगो के ना, ज़्यादा कारपेट गीला भी ना हो और जितने भी वो धागे, बाल और कचरा है ना, वो अच्छे से फिर कारपेट से निकल आता है और कारपेट साफ़ हो जाता है। जैसे ही फिर मैंने सफाइयाँ कंप्लीट करवाई हैं ना, साथ ही मैं फटाफट से किचन में आई हूँ और आज बहुत जल्दी-जल्दी मुझे काम करने पड़ रहे थे क्योंकि हादिया हुरिया ने पेपर दे के जो है वो 11:30-12 बजे के करीब घर आ जाना था और बच्चे जितने मर्ज़ी जो है ना वो जल्दी भी आ जाए ना स्कूल से, लेकिन फिर भी उनको होता है कि लंच रेडी क्यों नहीं है ना, तो आजकल मुझे लंच भी थोड़ा जल्दी अर्ली रेडी करना पड़ जाता है। तो बस फटाफट से मटर निकाले, आलू मटर मैंने कहा आज जल्दी से बना लेती हूँ और साथ-साथ जो है ना वो बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और घर की सफाइयाँ जो है ना वो भी मैं सोच रही हूँ कि एक-एक कोना पकड़ूँ रोज़ का और उसको अच्छे से साफ़ करती जाऊँ। अच्छा जो रमज़ानुल मुबारक होता है ना उसकी माशाल्लाह तैयारी ना 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करती हूँ। एक में होती है घर की सफाइयाँ, दूसरा होता है कि ना मंडी से आप सामान मंगवाते हैं ना, मैं तो मंगवाती हूँ, आप लोगों का मुझे पता नहीं, आप कमेंट्स में बताना। तो वो एक ज़रा बल्क में सामान आ जाता है और लहसुन, अदरक, टमाटर, पुदीना, धनिया इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो
आप सेव कर लेते हैं, ताकि ये कटिंग और ये छोटी-छोटी चीज़ों से ना रमज़ान का ज़रा आपका टाइम सेव हो जाता है। और दूसरा जो आपने ना ये रोल, समोसियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के ना रखनी होती हैं। जी अभी बच्चे भी आ गए थे, मैं हंडिया बना ही रही थी और बच्चे माशाल्लाह आ गए थे और मुझे ऐसे मिल रहे थे ना कि जैसे ना ये किसी महाज पे जंग लड़ कर आई हैं और पता नहीं कितना जो है ना कितनी देर की स्कूल गई हुई थी। तो आते साथ ही जिनको भूख लग गई है, थोड़ा-सा चिकन का पीस पड़ा हुआ था, इन्होंने पहले आते साथ ही वो निपटाया है। और बच्चों से जब भी पूछ लो ना, हमारा भी बचपन होता था ना, जब पेपर दे के आना ना, अम्मी ने पूछना तो हमने कहना बड़ा ज़बरदस्त पेपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। इवन कि अगर पेपर नहीं भी अच्छा हुआ ना, तो अम्मी से डरते हुए कह देना कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो ये भी जब मुझे आके कहती हैं ना, तो मैं इनको अक्सर चिढ़ाती हूँ कि ये तो बच्चों रिज़ल्ट पे पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है ना। तो वो कहेंगी कि मम्मा आप हमारा यकीन करें कि हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ है। तो मैं इनको कहती हूँ कि हर बच्चा यही कहता है पेपर देने के बाद कि पेपर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। तो यहाँ पे फिर मेरे ना फटाफट से सालन भी रेडी हो गया था और अभी मैंने रोटी बनानी थी और हादिया जो है वो सो गई थी, क्योंकि उसको जो है ना वो रात को पेपर की तैयारी करते हुए बहुत लेट हो गया था। तो इसको नींद नहीं आती है और इसको जो है ना नई नई साइकिल चलाने आई है और ये मुझे कह रही थी कि आप ना मुझे देखें कि मुझे कैसी ज़बरदस्त साइकिल चलानी आ गई है। मैं बाहर आई थी इसको लेके और इतनी मज़े की धूप भी निकली हुई थी और साथ इतनी ठंडी-ठंडी सी हवा भी चल रही थी, डबल कॉम्बिनेशन हुआ हुआ था। तो जब धूप में हवा चल रही हो ना, तो फिर सर्दी सी लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाने लगी ना, तो इससे हैंडल ही नहीं हो रही थी आगे से साइकिल। लेकिन इसने अभी नई-नई सीखी है और इसके पापा कह रहे थे कि इसको सपोर्टिंग व्हील लगवा देंगे ना पीछे, तो फिर इससे सही तरह चल पाएगी। लेकिन अब इसको माशाल्लाह ना बहुत अच्छी चलानी आ गई है, तो अब मेरा ख़्याल है कि सपोर्टिंग व्हील की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब साइकिल नई-नई आई थी ना, तो इसको ये बहुत ज़्यादा लड़ती थी कि आप ही को चलानी आती है साइकिल, तो मुझे नहीं आती ना, तो मुझे सपोर्टिंग व्हील लगवा के दें। लेकिन इसने माशाल्लाह जो है ना वो पेपर की तैयारी में वो तैयारी कम की है और साइकिल की तैयारी ज़्यादा की है। तो मैं फिर आ गई जल्दी-जल्दी अंदर और यहाँ पे जो का आटा बच गया था ना, तो ये मैं अब गूँथने लगी हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो का आटा है ना, आप इसको अपनी लाइफ में शामिल करें, यकीन करें दोपहर में रोटी बना के खाया करें, जो कि जब आप लंच करते हैं, और साथ में आप सैलेड रख लिया करें, जो कि रोटी सालन के साथ। तो आपका वेट इतने अच्छे से मेंटेन रहेगा ना। जौ का आटा बहुत ज़ूद हज़म होता है, बहुत जल्दी इसकी रोटी हज़म हो जाती है और आप इसकी थोड़ी-सी बड़ी रोटी भी बना के खा लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल हैवीपन नहीं होगा। जबकि आप गंदम की रोटी का खाएँगे ना, मैंने कंपैरिज़न करके देखा है, आप गंदम की थोड़ी-सी बड़ी रोटी खा लेंगे ना, आपको भारीपन फ़ील होता रहेगा कि आपने पता नहीं कितना ज़्यादा खाना खा लिया है। तो एक तो मैं ना ये जौ के आटे को शामिल किया हुआ है लाइफ में, इससे मुझे लगता है कि मेरा वेट मेंटेन रहता है। और ये जो एक एसिडिटी होती है ना, कि आपने थोड़ी सी रोटी ज़्यादा खा ली तो आपको एसिडिटी फ़ील होना शुरू हो गई, भारीपन, ये इससे बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये जो आटा है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता है उसकी तरह, जिस तरह गंदम की रोटी का थोड़ा-सा वो खिंचता जाता है ना, गंदम का जो आटा होता है। तो इसको आप सिर्फ़ जितना बेलेंगे ना, जितना बड़ा आप बेलन पे कर लेंगे, ये उतनी ही बड़ी होगी। इसको आप इस तरह खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये टूट जाती है। वैसे ये बहुत ईज़िली पक जाती है और बिल्कुल गंदम जैसा ही इसका टेस्ट होता है, बस 19-20 का ही फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा आपको टेस्ट का नहीं पता चलता। अच्छा, दूसरा ये कि आप जो है थोड़ा-सा एक्टिव रहें और जो रात का खाना है ना, वो आप कोशिश करें कि 7 बजे से पहले-पहले खा लें। अगर आप 9 बजे सोते हैं ना, तो आप 6:30 पौने 7 तक अपना खाना खा लें। और पानी जो है वो अपना इंटेक 7 से 8 ग्लास रखें, जो कि मैं इसी तरह ही करती हूँ। और सुबह जो है ना वो आप चिया सीड वाटर या ज़ीरा वाटर, इन 2, क्योंकि मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये दोनों पानी जो है मैं रात को 1-1 चम्मच पानी में डाल के रख देती हूँ, दोनों में से एक यूज़ करती हूँ मैं। और आप यकीन करें कि आप सुबह नीम गर्म करके खाली पेट पिएँ, कोई कॉन्स्टिपेशन का आपको मसला नहीं होगा, ख़ास तौर पे अगर आप चिया सीड वाटर ले रहे हैं। और आपका वेट इतना अच्छे से मेंटेन रहेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई भारीपन नहीं, वेट भी अच्छे से आपका जो है ना वो अगर ज़्यादा है तो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज़ और हमारा जो चलना फिरना है वो एक तरफ, लेकिन हम खाते पीते क्या है ना, उससे सबसे ज़्यादा हमारे वेट पर असर पड़ता है। चले जी जनाब, यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग को। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आज का व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।